गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मैंने रियलाइज़ किया है कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट लाइफ। और मुझे एहसास हुआ है कि डॉक्यूमेंटिंग लाइफ मेक्स लाइफ ईजियर। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब से मैं डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट की हूँ तो लाइफ कितना ईजी हो गया है एंड आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम इट। मुझे वो 14 साल की दीपशिका आज भी याद है जब उसे एक डायरी गिफ्ट मिला था जो कि उसके पापा ने दिया था, और वो उसमें काफ़ी कुछ अपने बारे में लिखती थी, अपने अच्छे दिन के बारे में लिखती थी, बुरे दिन के बारे में लिखती थी, कुछ एक्साइटिंग होता था तो लिखती थी। तो वो एक प्रॉपर डायरी मेंटेन की थी और उसमें वो इतना अच्छा इंग्लिश लिखती थी जितना शायद आज वो नहीं लिख पाती है, आज वो नहीं बोल पाती है। तो येस, आई एम टॉकिंग अबाउट मी व्हेन आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे एक डायरी मिला था जो कि मेरे पापा ने मुझे दिया था, और वो डायरी आज भी मेरे पास है। ओके, एंड लाइक जब मुझे ये डायरी मिली वापस फिर से, तो मैंने इसमें पढ़ा, देखा, तो आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि मैं वही लड़की हूँ जो अब कुछ भी नहीं लिखती है, पर पहले वो इतना अच्छा लिखती थी, इतना अच्छा एक डायरी को मेंटेन करके रखा है। एंड व्हेन आई वॉज रीडिंग इट अगेन, लाइक आई वॉज फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक, लाइक आई वॉज रिलीविंग दैट मोमेंट कि मुझे एक एक चीज़ याद आ रहा था क्योंकि मैंने एक एक चीज़ इसमें लिखा था कि कौन से क्लास में मुझे सबसे अच्छा लगा, कब मैंने एक स्कूल चेंज किया, मुझे न्यू फ्रेंड्स कैसे मिले, मुझे कौन टीज़ करता था, मुझे कौन अच्छे से मदद करता था, और सब कुछ। तो काफ़ी मेमोरीज तो है ही यार, बट इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि एक्चुअली उस समय मेरे पास कितना पोटेंशियल था और एक्चुअली कितनी एनर्जी थी कि मैं ये जर्नल लिखती थी, मैं डायरी लिखती थी। तो डॉक्यूमेंट करना सिर्फ फ़ोटो और वीडियो लेना नहीं होता है। डॉक्यूमेंट करना इज़ एक्चुअली लाइक अगर आप कुछ लिख भी रहे हो तो लिखने के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू और स्टोरीज़ के थ्रू, इस वीडियोज़ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और यही अगर हम बाद में देखेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा याद आएगा। पर याद आने के साथ साथ, मेमोरीज़ के साथ साथ ये काफ़ी चीज़ें सिखा भी देती है जो हमें पता नहीं चलता है यार। तो एक तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अभी भी मुझे डायरी लिखना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली आई एम रिलीविंग दैट मोमेंट्स। 10th के बाद मैंने फिर ये लिखना छोड़ दिया यार, क्योंकि कुछ 12th का प्रेशर भी आ गया था, करियर प्रेशर, करियर टेंशन, और फिर टाइम भी नहीं होता था, मोबाइल आ गए, सब कुछ मोबाइल में देखना, तो इतना मैंने कभी इम्पोर्टेंट ही नहीं सोचा कि फिर से लिखना चाहिए या डायरी लिखना चाहिए। तो आई थिंक दैट जब हम कुछ लिखते हैं तो हम लोग जो भी हमारे अंदर थॉट्स चलते हैं हम वो लिखते हैं, एंड इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन योर लाइक मेंटल पीस या अपने थॉट्स को बाहर निकालने के लिए। कभी कभी आपके पास लोग नहीं होते हैं शेयर करने के लिए, कभी कभी आप नहीं बोल पाते, तो एक्चुअली द बेस्ट थिंग इज दैट वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू कैन राइट इन योर डायरी और राइट इन अ पीस ऑफ पेपर। आप जैसे भी उसे लिखना चाहे, या आप एक वीडियो ऐसे बना के बोल सकते हो। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाता है, इवन आपको थोड़ा दिल हल्का लगने लगता है और काफ़ी मदद होती है। और जब आप कुछ लिखते हो तो आपको और लिखने का मन करता है, आप और सोचते हो, तो इससे क्या होता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करते हो कि एक्चुअली व्हाट यू डिड। लाइक आज ही मैं आई हूँ और मुझे लगता है कि मुझे चलो कुछ लिखना चाहिए, तो जब मैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअली मेरा दिन कैसा गया है वो बैठ के मैं कुछ सोच रही हूँ, या उसमें से कुछ मुझे जो अच्छा लगा है वो पार्ट लिख रही हूँ। पर अगर मैं ऐसा नहीं करती, आऊँ और मोबाइल चलाऊँ और सो जाऊँ, तो एक्चुअली जस्ट वो मैं दिन काट रही हूँ और वो ज़िंदगी जा रहा है, बस ऐसा होता है। बट अगर हम उसको लिखते हैं, इवन 2 लाइन्स यू आर राइटिंग, तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे, एहसास करोगे दैट एक्चुअली आपको सच में पता चल रहा है कि आपका दिन कैसे जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, और आप कुछ अच्छा सीख रहे हो। उससे आपको भी खुशी मिलती है कि एक्चुअली आप जब पॉज करते हो, आप लिखते हो, तो आप समझते हो कि अच्छा इस डे में तो आज मैंने ये सीख लिया यार, या आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, या ये और अच्छा हो सकता था। तो जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो तो बहुत कुछ समझ में आता है। सो एक्चुअली आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल अपना ही, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि 2015 से 2020 कैसे पार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगा यार अभी तो 2015 था, 2020 कब आ गया। बट जब आप लाइफ को डॉक्यूमेंट करते हो, लाइक आप लिखते हो या वीडियो बनाते हो या फोटोज़ लेते हो, तो आप ये एहसास करोगे कि
यार मतलब मुझे पता है एक्चुअली कि हम दिन में क्या कर रहे हैं, लाइक आई एम वेरी अकाउंटेबल, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आपको वो दिन पता चलेगा कि दैट हाँ आज का दिन अच्छा गया है या आज का दिन ये हुआ है। तो आपको इतना जल्दी ऐसा नहीं लगेगा कि यार अभी तो 2015 था 2020, क्योंकि आपको एक्चुअली पता रहेगा कि आपने क्या किया है, आपने सिर्फ दिन काटा नहीं है, लाइफ को जिया है, ऐसा आपको लगने लगेगा। और यार आप देखोगे कि आप जो भी फोटो या वीडियोस लेते हो तो लोग कहते हैं क्या ही है इसमें, क्यों लेना है, बट आप उसको जब देखते हो तो एक्चुअली यू आर रिलीविंग दैट मोमेंट्स, आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी करते हो चीज़ों पे, ठीक है। तो मुझे लगता है फोटोज़ और वीडियोस लेना तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने भी बीच में मैं छोड़ दी थी और मैं वापस से स्टार्ट किया है, जो कि मुझे फिर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए दैट कि आप अगर आप लेजी भी हो, चलो आपको लिखने का मन नहीं करता है, आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है क्या ही बकवास है ये सब करके क्या मिलेगा, बट एक्चुअली अगर आप पूरे दिन का जो भी हुआ है आप रात को थोड़ा सा भी 2 लाइन में एक्चुअली आप लिखते हो, और अगर आप वो कंटिन्यू 1 हफ्ता 2 हफ्ता करते हो तो एक्चुअली आपको अपने आप में एहसास होने लगेगा, देयर इज अ डिफरेंस दैट यू आर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, कि आपका दिन कट नहीं रहा है, यू आर नोइंग एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, और आपको अच्छा फील होता है और उससे इम्प्रूवमेंट भी आती है दैट यू आर नोइंग दैट व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका दिन क्या जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ को आप इम्प्रूव कैसे करोगे। मेरे साथ ये भी होता है कि क्या होता है कि पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि पैसे आए और पैसे गए भी, और मुझे ऐसा लगता था यार पैसे आए और पैसे चले भी गए, आता है और कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। पर आप देखोगे कि जब आप कोई भी छोटी डायरी मेंटेन करोगी, अच्छा आज मैंने 10 रुपए की पानी पूरी खाई, आज मैंने 20 रुपए की एक पेन खरीदी, ठीक है, तो इस तरह से आप जब करने लगोगे तो आप अकाउंट्स बना रहे हो, आप अकाउंट कर रहे हो कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो, तो एक्चुअली जब आपका पैसा खर्च होगा तो आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तब आप ऐसे नहीं बोलोगे यार पैसा आता है और जाता है, हाँ मजाक में हम बोल देते हैं ये सब, बट एक्चुअली यू विल नो कि कहाँ आपका पैसा जा रहा है ना। और यही अगर आप नहीं करते हो तभी हम लोग ऐसे बोलते हैं यार पैसा आया और पैसा गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हम वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कभी, या हम कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में पैसा आया तो किस चीज़ों पे गया है ना, ताकि हम उसको मैनेज कर पाए। तो जिसकी वजह से लाइक यू नो कि पैसा सिर्फ कमाना बड़ी बात नहीं, उसको मैनेज करना कितना बड़ा बात होता है। फिर अगर जो टाइम है वो टाइम को जाने देना या टाइम का यूटिलाइजेशन करना भी एक कितनी बड़ी बात होती है, लाइक टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। तो जब आप ये सब करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो लाइफ को, तो जिससे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, और आप जब रिफ्लेक्ट करते हो तब आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलने लगती है, आपको बहुत अच्छा वाइब, आपको मेंटली अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद जब आपको ये लगता है देन यू कैन इवन लाइक यू आर अकाउंटेबल टू योर थिंग्स, तो आप ऑफकोर्स बात है कि आप टाइम भी और अच्छे से मैनेज करोगे, और अगर वो पैसे की बात है तो आप पैसे भी अच्छे से मैनेज करने लगोगे। तो ये पूरा एक हैबिट है, लाइक ये एक दिन में तो नहीं आता है, या आप एक दिन ट्राई करो और बोलोगे कि यार क्या ही बकवास था ये सब, ये तो लोग बोलते ही हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट एक्चुअली में जब आप ये हैबिट में लाओगे तो आपको धीरे धीरे खुद में एहसास होगा कि इट्स लाइक मेरे साथ भी हो रहा है जो ये लड़की बोल रही है, पता क्या ही बकवास है, जब तक अनटिल एंड अनलेस इट वाज माय टर्न, और आई ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम, लाइक इट्स सो रिलेटेबल। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ डायरी में कुछ जगह मैंने लिखा हुआ था कि मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है ना। तो वो मैंने कब लिखा था, जब मैं 7th और 8th क्लास में थी तब। और आज जब मैं देखती हूँ कि वो दीपिका जो ड्रीम देख रही थी वो दीपिका आज वो बन चुकी है या बन रही है, तो ये खुशी जो होती है यार आपको क्या ही बताऊँ। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो तो आज से करो, और अगर आज से 10 साल बाद भी आप वो चीज़ देखोगे तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, मतलब खुशी तो मिलती ही मिलती है, साथ में इसका बहुत सारा बेनिफिट है। तो आई थिंक कि इसीलिए मुझे ऐसे कैमरा के सामने बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ नहीं बोल पा रही हूँ तो दिस इज़ द स्पेस। मुझे इससे रिफ्लेक्ट होता है, सेल्फ रिफ्लेक्ट होता है कि दिन भर मैंने क्या किया। अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मुझे सेल्फ रिफ्लेक्ट होता है कि दिन भर मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या प्लान में था कि इतना हो पाया, तो जिससे मैं टाइम भी अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू लाइक फॉलो अ टाइम टेबल कि ऐसा ऐसा है, बट
आपको भी पता है यार, अगर लाइफ में कुछ करना होता है तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग से ये भी सुनोगे यार मेरे को टाइम ही तो नहीं मिलता है। अरे टाइम ही तो नहीं है यार, अगर ये भी करने का मन था पर टाइम नहीं है, पढ़ना था पर टाइम नहीं है, आप बहुत ये सब सुनते हो, ठीक है, ये सब अच्छा भी लगता है, पर इफ़ यू आर सीरियस इन लाइफ, अगर कुछ रियली में आपको करना है देन ये नहीं चलेगा यार, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। पहले तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात थी, हार्ड वर्क की बात थी, इवन अब तो आ गया फाइनेंशियल लिटरेसी की बात। मुझे डेली अपने पापा से एक मैसेज तो आ ही जाता है कि ये वीडियो देख लो, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में देखो, सिर्फ एक्टिव इनकम से कुछ नहीं होगा, पैसिव इनकम के तरीके देखो, इन्वेस्टमेंट देखो, स्टॉक के बारे में जानो। बट मैं भी उन्हें यही बोल देती हूँ कभी कभी कि यार टाइम नहीं हो पा रहा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पहले तो बस टाइम मैनेजमेंट की बात थी, बट अब फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पैसा कमा रहे हो तो आप उसको कहाँ ही सेव कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका कोई पैसिव इनकम है भी या नहीं, कितना स्टेबल इनकम आ रहा है। तो ये सब बहुत कुछ है यार लाइफ में करने को। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर दो यार, अभी भी लेट नहीं हुई है। 2026 का न्यू ईयर का रेजोल्यूशन यही रख लो कि उस साल से आप स्टार्ट कर दोगे लाइफ को डॉक्यूमेंट करना, ओके। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस बट ऑल्सो ट्राई टू राइट समथिंग। अगर आपको डॉक्यूमेंट करना, लाइक वीडियोस बनाना अच्छा लगता है बनाओ, फोटोज़ लेना अच्छा लगता है लो, क्योंकि वो भी एक डॉक्यूमेंटिंग का पार्ट ही है। बट एक्चुअली अगर आप लिखोगे तो वो और हेल्प करेगा। तो आई थिंक कि मैं बस यही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस वीडियो में आई थी। डॉक्यूमेंटिंग लाइफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड आई थिंक ये एक लाइफ चेंजिंग थिंग है कि इट कैन इवन चेंज योर लाइफ इफ़ यू डू इट प्रॉपरली, इफ़ यू प्रैक्टिस इट, इफ़ यू मेक इट अ हैबिट, ओके। सो लाइफ कैन बी बेटर, और स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग, ओके गाइज। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, और आप इससे कुछ तो सीखोगे, एक बार ट्राई करके देखना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम ट्राइंग टू ग्रो, आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। किसी को आपको लगता है कि मोटिवेशन का ज़रूरत है तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजें, ओके। सो वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।